लास्ट 1 डे। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे इंग्लिश के पेपर के लिए बस हमारे पास आखिरी एक दिन है, लेकिन अब इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये जानने से पहले कुछ चीजें जो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ। कल के दिन ठीक शाम 5 बजे आप सभी के लिए क्या कंप्लीट महा रिविजन का महायुद्ध होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो का जो टारगेट लाइक है मैं 10K के देता हूँ, फटाफट जाओ इस वीडियो को लाइक करो। ठीक है, अगर चाहते हो कि कल के दिन सेशन में राहुल सर आए और आपके साथ सेशन में जुड़े तो फटाफट जाके इसको लाइक जरूर कर देना। दूसरी चीज जो यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं वही है कि अब यहाँ पे अब हमारे लिए जरूरी बन जाता है कि अब हमें क्या क्या चीजें करनी है क्या नहीं करना है ये समझना। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है और जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है बच्चों को वो ये आती है कि पैसेज में से जो आंसर्स होते हैं वो कैसे ढूंढना चाहिए कैसे करना चाहिए ये चीज उनको पता नहीं होती है। तो अब मैं आपको वो यही चीज मैं आपको यहाँ पे क्या करने वाला बताने वाला हूँ। तो देखो पैसेज में से आंसर कैसे ढूंढे ये चीज है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि कल मॉर्निंग 10 बजे आपका क्या होगा, आपका एक सेशन होने वाला है 10 बजे, जहां पर पैसेज में से आंसर कैसे ढूंढते हैं इसकी भी प्रैक्टिस हम क्या करवाने वाले हैं। ठीक है, जो आपका क्या होगा, जो आपका ठीक 10 बजे क्या शेड्यूल किया गया। अब पूरे दिन आपको चीजें कैसे लेके चलनी है किस तरीके से करना वो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको मॉर्निंग के टाइम पे ही क्या क्या कर लेना चाहिए। देखो सबसे पहले चीज ग्रामर वाली पार्ट की बात करूँ तो ग्रामर में आपको क्या दे देना चाहिए, ग्रामर आपको 2 घंटा करना चाहिए कल के दिन। अब ग्रामर को कैसे करोगे ये भी चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज ग्रामर में आपको क्या करना है, आपकी जो कंसेप्ट क्लियरिटी है इस पे ध्यान देना है कि आपको हर एक चीज का जो कंसेप्ट है वो समझे। फिर कंसेप्ट क्या, कंसेप्ट यानी ट्रिक समझो, इतना डिटेल में भी मत जाओ। ठीक है, ट्रिक समझो कि आप सॉल्व कर पाओ। फिर उसके बाद जो पीवाईक्यूज है वो पीवाईक्यूज आपको क्या करना है वो आपको कवर कर लेना है। ठीक है, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ग्रामर के जो मार्क्स है मेरे वो फॉर श्योर यहाँ पे फिक्स होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पे कि मैं बात करूँ अब आ जाता है आपका राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल आपका 16 मार्क्स का है। ठीक है, अब 16 मार्क्स का आपका राइटिंग स्किल है जो ठीक है जिसके लिए भी आपको कितना घंटा देना है, 2 घंटा नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे आपको 1.5 आवर्स बोलूंगा कि देने के लिए। अब इसमें आपको मेजरली 4 राइटिंग स्किल करने हैं, यहाँ पे 12 के 12 राइटिंग स्किल करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कोई भी 4 आपको अटेंड करने, ठीक है, कोई भी 4 मतलब आपको कौन सा अटेम्प्ट करनी चाहिए, ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, इंटरव्यू, स्पीच या फिर एक्सपेंशन आइडिया और एक रिव्यू। ठीक है, अगर आपने ये 4 चीजें कर ली तो आपका जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा और उसकी जो पीवाईक्यूज है उसको एक बार क्या कर लो, रीड कर लो। अगर आपने ये कर लिया तो आपका त्रास एकदम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला यहाँ पे बात करते हैं। तो अगला यहाँ पे अगर हम बात करें तो ग्रामर हो गया, राइटिंग स्किल हो गया। फिर अगर आपकी बात करें तो ये जो प्रोज है, प्रोज की समरी आपको क्या कर लेनी है, समझ लेनी है। ठीक है, प्रोज की समरी, अब यहाँ पे नहीं कि जो प्रोज है उसको एक एक करके रीड करोगे लाइन बाय लाइन, ये चीज नहीं करनी है। आपको क्या करना है, प्रोज की समरी रीड करनी है। ठीक है, उसमें आपको जो पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है वो कवर कर लेना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो पोइट्री आपका सॉरी जो पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन हो गया, फिर उसके बाद आपका जो समरी वाला पार्ट है वो आपको कवर कर लेना है। फिर उसके बाद जो आपका माइंड मैप वाला क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे क्या कवर कर लेना है, समझा, ये चीज आपको करनी है। फिर अगला अगर मैं बात करूँ जो पोइट्री सेक्शन, अब पोइट्री सेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो आपको हर एक पोएम का क्या मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, इतना डिटेल में भी मत जाओ लेकिन मीनिंग का एक आइडिया होना चाहिए कि पोएम में एक्चुअली है क्या, किस तरीके की चीज है, और उसके जो फिगर पीछे एक बार नजर से घुमा लेना। और प्लस इसके भी जो पीवाईक्यूज है वो सॉल्व करना है। ऑलरेडी इन सभी पे मैंने वीडियोस बना दी है, आप जाके चेकआउट करो, चीजें आपकी फटाफट कंप्लीट हो जाएगी। और इसके सभी के जो नोट्स है वो भी मैंने जीडीए महाराष्ट्र के एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवा दिए। ठीक है, फिर अगला अगर मैं बात करूं तो लास्ट एक पेपर सॉल्विंग भी आपके लिए क्या बनता है। ठीक है, एक पेपर सॉल्विंग का सेशन भी यहाँ पे आपका बनता है जो आपको क्या करना चाहिए सॉल्व, क्योंकि अगर जब तक पेपर नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको एक बोलते ना कि एक रियलाइजेशन नहीं रहेगा कि मेरे पेपर में क्या आने वाला है, क्या पूछा जाने वाला है, क्या चीजें होने वाली है और क्या चीजें नहीं होने वाली। समझ में आ गया। और ये सारी चीजें अगर मैं बात करूँ ग्रामर, राइटिंग स्किल, प्रोज, पोइट्री, पेपर सॉल्विंग, और एक लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है वो होता है आपका नॉवल सेक्शन। नॉवल सेक्शन तो आप 1 घंटे में पूरा नॉवल सेक्शन आराम से कंप्लीट कर सकते हो। कैसे कवर करोगे वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज माइंड मैप मैंने दिया हुआ है, माइंड मैप आपको कहाँ मिल जाएगा, हमारे जीडीए महाराष्ट्र के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा जहां पे मैंने माइंड मैप से सारी की सारी चीजें बताई हुई। दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि माइंड मैप के साथ साथ मेरे पीवाईक्यूज भी, उन पीवाईक्यूज को एक बार रीड कर लो, रीड कर लो, रीड करने के बाद आपको समझ में आएगा। पहले कहानी समझ लो, कहानी समझने के बाद आपको पीवाईक्यूज देखना है और उसको रीड करना है। जब रीड कर लो, इतनी चीजें कर लोगे तो आपका जो त्रास है नॉवल का खत्म हो जाएगा और 16 मार्क्स आपके यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। बस ये चीज मैं कहूंगा, जो भी चीज रीड करोगे उसको एक बार समरी टाइप में लिख भी लो, जिससे और भी अच्छे से वो आपके दिमाग में क्या बैठ जाएगा। और ये सारी चीज अगर आपको एक वन शॉट कवर करनी है तो कल शाम ठीक आपका क्या 5 बजे, क्या ठीक
5 बजे आपका क्या होने वाला, आपका वन शॉट होने वाला, जहां पे आपका महा रिवीजन का महायुद्ध होगा। समझ में आ गया? तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, फटाफट से। तो ये मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बता दी, पूरी प्लानिंग बता दी है। होप तो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई। तो चलो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।